ना लेट कैसे स्टार्ट हो रहा है रिकॉर्डिंग। ओके, सो आपके पास अगर मंडाला टूल्स ये वाला जो टूल है ये नहीं है ना, तो आप कोई भी जिसकी रिफिल खत्म हो गई होगी, ठीक है, ऐसा वाला पेन ले सकते हो। ओके। जो जिस वाली पेन की आपके पास रिफिल खत्म हो गई होगी पूरी तरीके से, ठीक है, उससे आप ये डैमेज करके, ठीक है, जैसे मैंने डैमेज किया ना पेपर पे, वैसे आप डैमेज कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर ये वाला जो टूल है ये आपको 100 रुपीज की ना पूरी सेट मिल जाती है, 6 7 या हाँ आई थिंक 6 पीस रहती है ये अलग अलग साइजेस की। तो ये आप ले सकते हो अगर आपके एरिया पे अवेलेबल होगा तो, ठीक है। एंड अगर आपके पास ब्लैंक जो पूरी खाली रिफिल होगी, ठीक है, वो वाला पेन होगा तो उससे भी आप बहुत अच्छे से ये ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा जो है क्रिएट कर सकते हो अच्छे से। इस तरीके से हाइलाइट्स को थोड़ा सा अलग करते हुए, जहाँ पे हाइलाइट्स नहीं है, ठीक है, डार्क एरिया हल्का सा दिखाना है, वहाँ पे डार्क एरियाज दिखाते हुए ये हेयर्स को क्रिएट करेंगे ऐसे। और अगर आपकी पेंसिल साफ नहीं है ना, तो आप साफ कर लो, या फिर ऐसे जैसे मैं रोटेट कर करके पेंसिल यूज कर रहा हूँ ना, ऐसे यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है, फाइन लाइंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। जब फाइन लाइंस क्रिएट होंगे तभी आपकी हेयर्स नेचुरल लगेगी। नहीं तो फिर वही जो फ्लैट आपका ड्राइंग दिखता है ना, वैसे ही दिखाई देगा। फिर इसमें मेरे को मत बोलना कि हम मैंने कुछ सिखाया नहीं आपको, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, ऐसे पहले अच्छे से अपनी पेंसिल साफ कीजिए और एक एक हेयर्स ऐसे क्रिएट करते जाइए। इससे हमारा ड्राइंग थोड़ा फास्ट ड्रॉ होता है, ठीक है। और अगर पूरा परफेक्ट आपको डिटेल वैसे का वैसे ही ड्रॉ करना है, तो फिर आप पूरा एक एक हेयर पैच लेके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला पैच जो है वो ड्रॉ करना होगा, तो मैं एक एक हेयर्स देखूंगा, एक एक हेयर्स के डायरेक्शंस देखूंगा कि किस फ्लो में वो ड्रॉ हुआ है, तो वो हाइपर रियलिज्म में चले जाएगा। अभी हमको क्या करना है, सिर्फ वो इतना ध्यान देना है टेक्निक्स पे और जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उन पे, ताकि हमारा पहले क्या हो, एक फ्लो बन जाए कि हम एक अच्छा सा वर्क ड्रॉ कर पाए, ठीक है। पहले कुछ हम क्या करते हैं, अच्छा सा ड्रॉ कर लें, उसके बाद उसको और हाइपर रियलिज्म में ले जाना वो हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, बेसिक फंडामेंटल्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ये ड्रॉ करते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी 3 मंथ्स वाली जो कोर्स है, जो मैंने स्टार्ट करी है अभी, मतलब 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, उस पे हम क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे, वो सारी चीजें मैं डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, ठीक है। एंड जो आज ही उस पे पूरा ज्वाइन करेगा, ठीक है, उस कोर्स पे अच्छे से ज्वाइन कर लेगा आज ही, उनको एक और स्पेशल डिस्काउंट रहेगा उन लोगों के लिए। देन बाकी दिनों के लिए फिर वही आपको जो नॉर्मल प्राइस रहेगी ना, उसी पे ही देना है। इस तरीके से अच्छे से इसका फ्लो मैच कराते हुए, ठीक है, जो हेयर फ्लो है उनको मैच कराते हुए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।
ओवरऑल हेयर्स में मैं एक लेयर का सेट पहले कर लूंगा। ठीक है, जो पहले मैंने बीच वाले में किया था ना वैसे ही। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उस पे हाइलाइट्स वगैरह और अच्छे से क्रिएट करूंगा। सो आप लोगों को बोरिंग लग रहा है क्या? थोड़ा सा बोर हो रहे हो क्या ऐसे ड्रॉ करते हुए, देखते हुए? आप लोग भी मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हो या नहीं? आप लोगों ने आज कैमरा ऑन नहीं किया ना, तो मेरे को पता नहीं चल रहा है कि आप लोग मेरे साथ ड्रॉ कर पा रहे हो या नहीं। ना ही कोई चैट पे मेरे को वो बता रहा है कि हम अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये मेरे को कोई समझा नहीं रहा है आज। ओके अर्शिमा मैम, आप तो अभी जॉब पे हो गए हैं ना, या संडे है तो आज तो आप फ्री होगे, तो आप ड्रॉ कर रहे होगे मेरे साथ साथ। ओके, ठीक है। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, पूरे एरियाज को पहले कवर कर लेना है, उनके डायरेक्शंस में कि किस तरीके से वो किस डायरेक्शंस में वो ड्रॉ हो रहे हैं। एंड उसके बाद उसमें क्या करना है, हाइलाइट्स और फिर से क्रिएट करेंगे हम, या फिर जिस एरिया में डिफरेंट डायरेक्शंस में हेयर्स फिर से क्रिएट करना होगा, उसमें फिर से हेयर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं पहले एक लेयर पूरा क्रिएट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। इस पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बस पेंसिल को ऐसे टैप कर रहा हूँ यहाँ पे और स्लाइड करके ये पूरा हेयर्स क्रिएट कर रहा हूँ एक फ्लो में। ठीक है, इस तरीके से। देन इस पे हम क्या करेंगे, एक लेयर शेडिंग करेंगे, सॉरी ब्लेंड करेंगे इसको। पूरा कंप्लीट कर लेते हैं पहले एक लेयर को, देन इसमें ब्लेंड करके बाकी जो डार्क एरिया हैं उनको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से। ओके, देन अब इसमें ब्लेंड करते हैं, मेकअप ब्रश से ही ब्लेंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सभी एरिया को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगा। देन इसमें फिर से हाईलाइट जहाँ पे क्रिएट करनी होगी, वहां पे अभी से ही इरेजर यूज करूंगा और देखूंगा कि किन किन एरियाज पे हाइलाइट्स क्रिएट करने की जरूरत है हमको। ठीक है, मैं एक फ्लो में इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, जिस फ्लो में हमने हेयर्स को ड्रॉ किया है उसी फ्लो में ही ब्लेंड कर रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हो थोड़ा सा नेचुरल लग रहा है अभी से ही, इसमें बहुत ज्यादा हमने वर्क नहीं किया है, फास्ट फास्ट ड्रॉ किया है अभी। जस्ट हमारे हमको यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, 20 मिनट्स हो रहे हैं। 20 मिनट्स में हमने पूरा हेयर कवर अप कर लिया है अभी से ही, है ना? तरीके से। जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। देन आप लोग भी अगर ड्रॉ कर पाओगे तो मेरे को और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है,
मैं तो अच्छा ड्रॉ कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, बट अगर आप लोगों ने थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस किया इसकी, ठीक है, तो मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगे कि मैं कुछ सिखा पाया आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज करके ऐसे नॉर्मली व्हाइट हेयर्स को क्रिएट कर ले रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे व्हाइट हेयर्स क्रिएट हो रहे हैं, छोटे बड़े। इस तरीके से यहाँ से एक हेयर। ठीक है, इस तरीके से हेयर्स को क्रिएट करना होता है। अगर आपके पास नॉर्मल इरेजर है तो नॉर्मल इरेजर से भी ये अच्छे से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप नॉर्मल इरेजर से ही ड्रॉ कर लीजिए या हाईलाइट क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे। ओके, ऊपर का थोड़ा सा एरिया मैंने अभी फिर से इरेज करके उसको फिर से ड्रॉ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने इरेज किया था। इस तरीके से। एंड आप लोगों को कोई अभी 3 दिनों तक जिन्होंने भी वर्कशॉप ज्वाइन किया है, ठीक है, वो लास्ट में, ठीक है, पूरी वर्कशॉप के लास्ट में एक सेल्फी लेना मीटिंग के अंदर रहते हुए ही, ठीक है, और मेरे को पर्सनली सेंड कर देना ताकि मैं आप लोगों को ई सर्टिफिकेट और आपकी जो फ्री ई बुक है वो प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। मेरे को व्हाट्सएप में डीएम कर देना, पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है। एक सेल्फी लेके लास्ट में सभी अपना कैमरा ऑन करना और वहां पे सेल्फी ले लेना एक, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगर आपने ये वाली जो रेफरेंस इमेज है वो ड्रॉ की है तो उसकी भी इमेज मेरे को सेंड करना अपने साथ साथ, ठीक है, सेल्फी लेके इस वाली रेफरेंस इमेज को कंप्लीट करके अपने साथ साथ इसकी, ठीक है, एक सेल्फी ले लेना और मेरे को सेंड करना। ओके, देन ये हमारा हेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में वाला है। सो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ इसकी। अभी बेसिक जो चीज़ें थी जो बतानी थी वो मैंने बता दिया है कि कैसे हाइलाइट्स क्रिएट करनी है। अगर इस पे मैं और अच्छे से काम करता तो ये मतलब और अच्छे से ड्रॉ हो पाती है ना, एक एक हेयर्स मैं देख के और अच्छे से ड्रॉ कर पाता, बट जनरली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी हेयर की डायरेक्शंस के साथ साथ ऐसे ड्रॉ कर ले रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा रियल दिखाई दे, इसकी एक एक हेयर।
इस तरीके से अच्छे से हमने यहाँ पे क्या किया है, हेयर्स को ड्रॉ कर लिया है। अब एक बार फिर से इसको ब्लेंड कर देते हैं। चारकोल को हम जब ब्लेंड करते हैं ना, तो ब्लेंड जब करते हैं तो उस वो ना थोड़ा सा फेड हो जाता है, जितना वो डार्कनेस दिखाई दे रहा होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है उसको। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या करनी पड़ती है, इसमें लेयरिंग करनी पड़ती है डबल ट्रिपल, यहाँ पे फिर से सेट करके फिर से उसको ब्लेंड करना पड़ता है। तब जाके हमारे पास जो चारकोल से जो ब्लैक वाली इफेक्ट आती है, ठीक है, वो और अच्छे से आती है। अब मैं चाहूँ तो कई एरियाज पे ना, जैसे अभी मैंने ये चारकोल पाउडर ली है अब, ठीक है, रफ की थी, तो वो भी यूज कर सकता हूँ। ये पेंसिल से ही, पेंसिल को साफ जब करता हूँ तो हल्का सा चारकोल पाउडर निकलता है, तो उससे ही ऐसे डार्कनेस क्रिएट कर सकता हूँ मैं कुछ कुछ एरियाज पे। ठीक है, इसके बाद भी हम हाईलाइट क्रिएट कर पाएंगे यहाँ पे। बट अगर आप लोग चारकोल पाउडर अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हो, बहुत ज्यादा मैस हो जाता है, तो आप इसको रहने देना, ठीक है। ओके। ऐसे। ये बहुत अच्छे से डार्क हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और हाईलाइट क्रिएट कर लेंगे जहां जहां पे हाईलाइट दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से मैं हाईलाइट क्रिएट क्रिएट कर ले रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, जैसे रेफरेंस इमेज में दिखाई दे रही है वैसे ही। इस तरीके से। ओके। देन इसके आगे का जो पार्ट है ना, वो क्या हो गया है, हल्का सा चारकोल चारकोल हो गया है, तो उसको ना हम ऐसे इरेज कर लेंगे फिर से। एंड ये फिर से हम इसमें हाईलाइट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे।
तो बार बार ये आपको रिपीट करना पड़ेगा ऐसे ही। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक इरेजर या नॉर्मल इरेजर भी है ना, तो वो भी एक दो बार ऐसे जब आप यूज करोगे तो वो बार बार उसको भी साफ करना पड़ता है उसके पॉइंट को। ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम अच्छे से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारा जो पूरा वर्क है वो फाइनल लुक जो आता है यहाँ पे, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से दिखाई देते हैं। ये इरेजर ना बहुत ही छोटी हो गई है मेरी वाली, तो ये बार बार अंदर चले जा रही है ऐसे। ओके सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अच्छे से इस पे हाईलाइट क्रिएट कर लिया है। हल्का हल्का हम फिर से ब्लेंड कर लेंगे बीच बीच का एरिया, और जहाँ पे हाईलाइट क्रिएट की है वो वाली पार्ट। उसके बाद एक बार मैं राउंड मेकअप ब्रश यूज करूंगा और सारी एरिया को ऐसे साफ कर लूंगा, इसका जो डस्ट है वो निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे हम हेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से। ओके, ये समझ में आया आपको कि कैसे हमने हेयर्स को क्रिएट किया है? वैसा, और यहाँ पे मैंने हाइलाइट्स क्रिएट कर लिया है जिससे इस साइड की हेयर्स भी थोड़ी सी रियलिस्टिक लगेगी। ओके। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको आ, एक सेकंड वेट करना। सो ये हमारी क्या है, 3 मंथ की जो स्केचिंग कोर्स है, ठीक है, उसकी वीक बाय वीक हमने क्या क्या यहाँ पे क्लासेस, एक क्लास में कौन कौन सी चीजें सीखनी है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अभी। ठीक है, पूरी कोर्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम पूरी 3 महीनों में क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, और एक एक चीज की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो सारी चीजें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट वीक में जो है, ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन दूंगा पूरी एक एक बेसिक चीजों की, पूरी पेंसिल के ग्रेड्स की। ठीक है, चारकोल पेंसिल हो गया, ग्रेफाइट पेंसिल हो गया। ठीक है, इन दोनों पेंसिल की मैं पूरी तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको वर्क कर सकते हैं, कहाँ पे वर्क नहीं करना है, ये सारी चीजें। देन हम क्लास 2 में पूरी वीक में ना हमारी 3 क्लासेस होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, और जो भी क्लासेस होगी ना वो 2 आवर्स की होगी। ठीक है, तो वीक में 3 क्लासेस होंगी और उनकी जो टाइम लाइन होगी वो 2 घंटों की होगी। ठीक है, तो सेकंड क्लास में हम क्या करेंगे, लाइन कंट्रोल प्रैक्टिस करेंगे पूरी एक एक चीज, जैसे मैंने लाइन कंट्रोल प्रैक्टिस बताई है ना आप लोगों को, लाइन प्रैक्टिस, तो वो वार्म अप करेंगे हम सेकेंड डे में, और कैसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो, या फिर आप अभी बिगिनर हो ना, तो आप खुद कैसे पूरी एक एक पेंसिल को कैसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा। देन थर्ड क्लास में हम क्या सीखेंगे, शेप को शेडिंग करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको 2D और 3D शेप में चीजें दिखाई दे रही होगी, है ना,
तो ये हम आप सीख सकते हैं कि हम कैसे 2D से 3D शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। देन हम सेकेंड वीक में क्या क्या चीजें करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि हाइलाइट्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी ओवरऑल कैसे कैसे शेप्स हैं यहाँ पे। जैसे ये हमारे पास एक टी पॉट है, ठीक है, टी पॉट में कौन कौन से शेप्स हैं, निगेटिव, स्पेस, लाइट, शैडो, प्रोपोर्शन, एंगल्स, ठीक है, स्मॉल डिटेल्स, सारी चीजों को हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे मेजरमेंट करनी है। ठीक है, मतलब लाइव मैं दिखाऊंगा, किसी ऑब्जेक्ट को रखूंगा एक कोने में, उसके बाद उसी को ही हम ड्रॉ करेंगे, ना ही ऐसे कोई हमारे पास जो इमेज रहता है ना, रेफरेंस इमेज, उससे हम ड्रॉ नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लाइव देखेंगे, लाइव सिखाऊंगा कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये हो गई। देन हम जो हमारी फिफ्थ क्लास है उसमें प्रोपोर्शंस पे ध्यान देंगे। ठीक है, सिक्स क्लास में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, बेसिक शेप से पूरा ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी चीजें जैसे मैं फर्स्ट डे में बताई थी ना कि एक कप को पहले बॉक्स के अंदर में क्रिएट करके पूरा कैसे मैंने ड्रॉ किया था, वैसे ही हम इसमें ड्रॉ करना सीखेंगे। देन हमारे पास जो थर्ड वीक आएगी उसमें मैं आपको लाइट, शैडो, पूरी मतलब लाइट की अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि कैसे कैसे हम उसको समझ सकते हैं। लाइट पीछे से पड़ेगा तो कैसे आएगा, टॉप से आएगा तो, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं जाके आपको वैल्यू स्केल को और अच्छे से क्रिएट करना सिखाऊंगा, वैल्यू स्केल की यूज कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं ये आपको सिखाऊंगा। देन उसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको कि हम शेडिंग टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक से पूरा एक आर्ट वर्क ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा थर्ड वीक में। ठीक है, 1 मंथ हमारी कंप्लीट हो जाएगी सिर्फ इन बेसिक्स चीजों को सीखने में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फोर्थ वीक में कि हम टेक्सचर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्लास टेक्सचर हो गया, वुड की टेक्सचर हो गई। ठीक है, स्टोन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्लॉथ को। ठीक है, स्किन, अलग अलग टाइप के स्किन होते हैं, पेपर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हेयर को, फर को। ठीक है, बहुत सारी टेक्सचर होती है जो हम ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल लगता है हमको। ठीक है, थोड़ा सा इजी नहीं होता वो ड्रॉ करना हमारे लिए। तो वो हम कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम देखेंगे। उसके बाद हम स्टिल लाइफ फिर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कि कैसे स्टिल लाइफ को पूरा ओवरऑल अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक साथ कैसे पूरे पेपर शीट पे हम देखेंगे, ये सारी स्टिल लाइफ के बारे में हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कंपोजिशन देख के उसको ड्राइंग प्रोग्रेस करेंगे आगे सेकेंड डे में। उसके बाद फिफ्थ वीक में हम देखेंगे प्रपोजिशन, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव के बारे में देखेंगे। पर्सपेक्टिव एक एंगल, जैसे हम कोई भी एरिया होता है ना, वहां पे हमको क्या करना होता है, पूरी एक एक चीज उस एंगल पे दिखानी होती है। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि व्यू पॉइंट क्या होता है, आपका आई लेवल कैसे देखते हैं। ठीक है, वेनिसिंग पॉइंट कहाँ पास होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, सारी चीजें क्रिएट करके हम पूरी जैसे हमारे पास एक कमरा है तो एक जगह हम बैठ के सारी चीजें जब देखेंगे तो वो जब हम पेपर पे उतारेंगे तो वो कैसे दिखेगा, वो सारी चीजें क्रिएट करना मैं सिखाऊंगा फिफ्थ वीक में। ओके, देन हम सिक्स वीक में सीखेंगे एनाटॉमी, जहाँ पे मैं आपको पूरा ह्यूमन फिगर के बारे में एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है वो सारी चीजें। ठीक है, ह्यूमन बॉडी कैसे कैसे मूव करेगी तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे, उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको सिक्स वीक में बताऊंगा। सेवेंथ वीक में मैं आपको फेशियल पार्ट के बारे में, मतलब जो फेशियल फीचर्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में ज्यादा फोकस रहेगा हमारा सेवेंथ वीक। एंड सेवेंथ वीक में ही हम स्टार्ट कर दिए रहेंगे कि हम कैसे अच्छे से यहाँ पे लूमिस मेथड और अलग अलग एंगल्स में सीख सकते हैं। ठीक है, ये तो हम जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो हमारा क्या है, अभी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारा है ब्लॉकिंग मेथड। बट लूमिस मेथड से सिर्फ हम अपना क्या करेंगे, फेशियल फीचर्स को कैसे उसमें रख सकते हैं, अच्छे से प्लेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। 8 वीक में हम देखेंगे हेयर को कैसे अच्छे से रियलिस्टिक वे में ड्रॉ करेंगे, रियलिज्म कैसे अचीव करना है, स्किन को कैसे अच्छे से शेड करना है।
है ना, वो सारी चीजें हम 8 वीक में देखेंगे। स्किन, हेयर एंड रियलिज्म के बारे में होगा पूरा 8 वीक। देन हमारे पास 9th वीक में होगा एडवांस पोर्ट्रेट। ठीक है, एडवांस पोर्ट्रेट में एक एक डिटेल्स कैसे ड्रॉ करनी है, जैसे आज मैं नॉर्मल स्केचिंग ड्रॉ करने बता रहा हूँ ना, 9th वीक में आप क्या करोगे, पूरा एक एक डिटेल्स के साथ। और इसमें हम ना फ्री हैंड यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें हम ग्रिड मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हमको एक एक बारीक डिटेल्स देखनी है, सेम प्लेस में ड्रॉ करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे हमको पूरा एक रेफरेंस इमेज दिखाई देगा सेम। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको 9th वीक में बताऊंगा। देन 10th वीक में हम क्या करेंगे, उसको और अच्छे से रियलिज्म में देखेंगे, एक एक बारीक चीज को कैसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं हम, आईज, नोज, लिप्स को। ठीक है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल हमने 6 वीक में क्लियर कर ली होगी कि हम आईज को कैसे ड्रॉ करते हैं, नोज को कैसे ड्रॉ करते हैं, उसकी आउटलाइन वगैरह। तो हम रियलिज्म अप्लाई करेंगे 10th वीक में, उसको एक एक बारीक डिटेल्स में ध्यान देके पूरा अच्छे से सीखेंगे, हेयर्स को कैसे अलग अलग कर्ली तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, वो सारी चीजें। देन हम 11th वीक में ना इमेज थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, कंपोजिशन, रेफरेंस, ठीक है, स्टडी एंड पर्सनल स्टाइल कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई भी कैरेक्टर कैसे ड्रॉ करना है अपने से ही इमेजिन करके। ठीक है, उसमें हम लाइट वगैरह, शैडो, ये सारी चीजें देखेंगे, कंपोजिशन, विजुअल, स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीजों के लिए भी हम स्केचिंग पे जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फाइनल 12th वीक होगा, ठीक है, 12th वीक होगा, उस उसमें हम क्या करेंगे, एक फाइनल पोर्ट्रेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब जो 12th वीक होगा उसमें हम पूरी वीक क्लास रखेंगे। ठीक है, एक एक दिन अलग अलग चीजों को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट डे में हम पूरा कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद बाकी के 5 दिनों में हम पूरा एक एक डिटेल्स के साथ उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पूरा जो कोर्स है वो कितने का होगा। ठीक है, तो वैसे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा होने वाला था पहले तो। ठीक है, मैं इसकी प्राइस 299 रखने वाला था, बट उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सिर्फ 149 में रखने का सोचा। ठीक है, बट इससे क्या होता है कि जो कई लोगों को ऐसे अलाउ नहीं करते घर में कि इतना ज्यादा दे के आप सीख रहे हो, ठीक है, और लास्ट में कुछ नहीं सीख पाए तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आप 1 मंथ में जो प्रैक्टिस है उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं कुछ पार्ट जो है, जैसे ये तो फाइनल पेमेंट नहीं है, क्योंकि आज आप लोगों को ऑफर देने वाला हूँ। ठीक है, एक ऑफर और स्पेशल ऑफर रहेगा जो अभी कुछ मैं 1 घंटों के लिए ये वाली जो लिंक शेयर करूंगा अभी आपको, ठीक है, चैट पे एक लिंक शेयर करता हूँ, उसमें अगर आप लोग अभी 1 घंटे के अंदर में, मैं ग्रुप पे भी ये सेंड कर दूंगा आपका लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक। तो अगर आप लोग अभी इसमें क्या करते हो, ज्वाइन होते हो, ठीक है, हमारी 3 मंथ्स की कोर्स में, तो ये आप लोगों के लिए रहेगा सिर्फ 999 में। ओके, तो ये नॉर्मल ऑफर है, स्पेशल ऑफर नहीं है आप लोगों के लिए। बट अगर आप लोग नेक्स्ट 5 या 10 मिनट्स में ये ज्वाइन करते हो, ठीक है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में अगर ये ज्वाइन करते हो, तो ये आप लोगों के लिए रहेगा सिर्फ 799 में। ठीक है, 799 में आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, गॉट इट, सबको समझ में आया कि क्या क्या चीजें हम सीख रहे हैं यहाँ पे। ओके, सारी चीजें समझ में आई सभी को। ओके, एक सेकेंड अब। ओके ओके ओके, ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें अच्छे से पहले सीखनी होगी कि हम मतलब पहले तो आप अच्छे से जान लो कि कौन कौन सी इस कोर्स में कौन कौन सी चीजें हम करने वाले हैं। देन आपको मैं लिंक शेयर करता हूँ, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, वेट करना। मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ अभी चैट पे, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो।
देखिए सभी के चैट पे दिखाई दे रहा है क्या, कोई लिंक दिखाई दे रहा है चैट पे? लिंक दिखाई दिया, लिंक मैंने पिन कर दिया है। अगर आप अभी इसको ज्वाइन करते हो, ठीक है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में, अभी 8 हुआ है, 8:10 तक, ठीक है, आप अगर ज्वाइन करते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो 7,999 में। ठीक है, 7,999 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से, अगर मैं वेट करता हूँ 10 मिनट, जो भी अभी ज्वाइन करना चाहता है वो 7,999 में आप ज्वाइन कर सकते हो। उस पे लिखा आएगा 999 लिखा आएगा, बट वो आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग सिर्फ 799 में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो मैं 5 मिनट्स वेट कर रहा हूँ। जो भी ज्वाइन कर लेगा ना, वो डन का ऐसे डन लिख के मेरे को सेंड कर देना चैट पे। ओके, थोड़ा सा फॉर्म फिल करते हुए आप लोगों को टाइम लगेगा। तो चलिए, आप लोग पहले ज्वाइन हो जाइए एंड उसके बाद मेरे को चैट करिए, चैट पे रिप्लाई करिए कि कैसे हम आगे का ड्राइंग जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके। ठीक है, वैजंती मैम आपने ज्वाइन कर लिया आई थिंक, है ना? ओके, मैं ये पूरी डिटेल्स ना एक सेकंड ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर आज कोई ज्वाइन नहीं हो पाता तो वो ज्वाइन हो जाए। ओके, जिनको सीरियसली पूरा वर्क सीखना है, ठीक है, कैसे एक एक डिटेल्स ड्रॉ करनी है, कैसे सारी चीजें सीखनी है, वो सारी चीजें सीखनी है ना, तब जाके आप ये कोर्स ज्वाइन करना। ओके, तो ये लिंक मैंने आपको ग्रुप पे भी सेंड कर दिया है। नहीं, देखिए, पेंसिल कलर वाली जो कोर्स होगी ना वो मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले आपको बेसिक फंडामेंटल सीखनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपकी जो आउटलाइन है वो ही परफेक्ट नहीं है, तो उसमें कितना भी अच्छे से कलर कर लो आप, वो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है ना? सो ओके, जिनको अभी लीव करना है, देखिए अब मैं ये वर्क कैसे कंप्लीट करूंगा, अभी तो हमारा पूरा टाइम निकल गया है ना। तो ये हम कैसे कंप्लीट करेंगे पूरा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं इसकी यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ ना, रिकॉर्डिंग वीडियो, वैसे ही मैं अभी क्या करूंगा, इसको पूरा ड्रॉ करते हुए रिकॉर्ड कर लूंगा, एक एक डिटेल्स को ड्रॉ करते हुए।
एंड मैं इसकी रिकॉर्डिंग ना यूट्यूब पे अपलोड कर लूंगा। तो ये अगर आपको ड्रॉ करना है तो यूट्यूब से देख देख के आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। एंड अगर आप लोग लीव करना चाहते हो तो अभी आप जा सकते हो। ओके। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। और अभी एक सेकेंड, ठीक है, आप लोग पहले क्या करो, अपना कैमरा ऑन करो, ठीक है, और एक सेल्फी ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि मैं क्या कर सकूं आप लोगों को फ्री ई बुक, फ्री ई बुक और फ्री ई सर्टिफिकेट मैं प्रोवाइड कर पाऊँ आप लोगों को, ठीक है। पहले सभी अपना एक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। ओके। जन जिन्होंने भी ले लिया होगा वो अभी लीव कर सकते हो, ठीक है। मेरे को ये पिक्चर जो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है वो पर्सनल मैसेज में सेंड कर देना। एंड मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स और भी सेंड कर देता हूँ। ओके। अर्पिता, आपने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ किया है, वैसे तो हेयर्स को बहुत ही रियल दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। बस थोड़ी सी जो फेशियल पार्ट में जो डिटेलिंग्स ऐड करनी है ना आउटलाइन के जरिए, वो थोड़ा सा और अच्छे से कर पाओगे आप, ठीक है। ओके। देन हो गया सभी का, सभी ने कर लिया। जिन्होंने कर लिया वो अभी लीव कर सकते हो, ठीक है, क्लास से बाहर जा सकते हो। ओके। डन डन डन। ओके, आप भी बहुत टाइम से। ओके, आपने पूरा जो ये शेडिंग किया है वो ग्रेफाइट पेंसिल से किया है ना, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड आपने एक लेवल तक ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, आप बिगिनर हो अभी इसलिए आपने एक लेवल तक ड्रॉ कर लिया है। तो वो अच्छा दिखाई दे रहा है, बट उसमें और भी डिटेल्स ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ ना, वैसे ही दिखाई देनी चाहिए आपकी, ठीक है। ऐसे नहीं दिखाई दे रही है तो कोई बात नहीं, अभी हम उसको और अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे आपकी जो वर्क है उसको, ठीक है। तो चलिए आप लोग पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिए ताकि मैं आप लोगों को फ्री जो ई बुक है और ई सर्टिफिकेट है वो मैं आप लोगों को दे सकूं, ठीक है। ओके। देन हम आज की वर्कशॉप जो है वो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल। बाय बाय एवरीवन।